बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की सत साहिब, सभी जगत भगत के भाई बहनों, परमेश्वर रामचरितमानस ग्रंथ के सबूत आप तक पहुंचवा रहे हैं। अब रामचरितमानस और में जो राम जी का जो चित्रण किया गया है, राम जी स्वयं बता रहे कि मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म की उपासना क्या है। ब्रह्म ये महाकाल है। और हनुमान जी ने सुंदरकांड में भी दोहा 21 की चौपाई 5 में उस ब्रह्म महाकाल की उपमा बताई है। और ब्रह्म का परिचय हनुमान जी ने भी सुंदरकांड की दोहा 38 की चौपाई नंबर 1 में पूरा विवरण दिया, ये ब्रह्म है। और स्वयं राम जी जब कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मैं भी ब्रह्म हूँ, और ये ब्रह्म महाकाल है। अब इसमें जब ये महाकाल है, अब इस महाकाल की कोई भी पूजा करेगा तो उसका विनाश होगा, निश्चित विनाश होगा। क्योंकि पूजा वो पूजा है ही नहीं। जो महाकाल की भी जो पूजा होती है वो भी पूजा नहीं आप कर रहे हो, क्योंकि महाकाल जो है था उसका मंत्र ओम होता है। और गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में लिखा हुआ है, ओम इत एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मानुस्मरन या प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। मतलब इसमें दिया है, सब इंद्रियों को रोक कर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम, ये है देखिए भगत जी ओम मंत्र, जो पुरुष ओम इस एकाक्षरम ब्रह्म, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है। मतलब ये एक अक्षर ब्रह्म, ये ब्रह्म का मंत्र ओम है, काल है, ये महाकाल है। इसलिए इस महाकाल से बचो। और यही जो रामचरितमानस में बता रहे हैं कि मैं राम हूँ, जो आप लोग जानते हो कि ये राम है। और वही गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 31 में कहा है कि पवना पौता मस्मी रामा शस्त्र भृता महम ईशाणा झसाणाम मकरश्यामी चास्मी और स्त्रोत सामस्व जाह्नवी। मतलब मैं पवित्र करने वालों में वाई और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ। जब भगवान श्री के अंदर काल भगवान प्रवेश करके बोल रहा था तो कह रहा था कि मैं श्री राम हूँ। तो आप समझ लीजिए कि जो श्री राम के अंदर भी काल प्रवेश करके अपनी जो है सब क्रियाक्रम करके चला जाता था, और वही हाल भगवान श्री कृष्ण के अंदर किया। इसीलिए कहा कि मैं ही श्री राम हूँ। और ये है क्या, इसके गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 33 और 34 में कहा है, समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ, अक्षय काल तथा काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। मैं महाकाल हूँ। ये रूप दिखाया है भगवान श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके अर्जुन को। और यही हनुमान जी ने सुंदरकांड के दोहा 21 नंबर चौपाई 5 में कहा है, जाके डर से काल डराई जो असुर चराचर खाई और तासे बैर कबो नहीं कीजिए मोरे कहे जान की दीजिए। ये महाकाल है, ये सुर असुर राक्षस सबको खा जाता है, जिससे काल भी डरता है। मतलब ये महाकाल है। और गीता रामचरितमानस के सुंदरकांड के दोहा 38 के चौपाई नंबर 1 में भी क्लियर कर दिया कि ये ब्रह्म है। अब ये देखिए दोनों में क्लियर कर रहा है, गीता में भी रामचरितमानस भी। अब यही गीता में अध्याय 10 के 34 श्लोक 34 में क्या कहा, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न वालों का उत्पत्ति हूँ। तो ये काल ही सबको नाश करता है और उत्पत्ति करता है। तो आप
खुद विचार कीजिए, क्या एक पिता अपने पुत्र का नाश कर सकता है? कभी नहीं नाश करता। और अगर किसी पिता ने अपने पुत्र का नाश कर दिया तो पिता फिर वो पिता नहीं, वो राक्षस है, तो ये नाश भी करता है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर आज आपको गीता अध्याय रामचरितमानस का पूरा प्रमाण दिखवा रहे हैं। और इसी गीता में अध्याय 10 के श्लोक नंबर 42 में कहा, अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुना अविष्ट भ्याहमिदम कृत स्न काम शेन स्थितो जगता। मतलब इसमें पूरा अर्थ आप पढ़ लेना। जगत को अपनी योग शक्ति एक के एक अंश मात्र से ही धारण करके स्थित हूँ, योग शक्ति के द्वारा। तो भगत भाइयों, ये विचार करो, आज रामचरितमानस में भगवान राम क्या कह रहे हैं। भगवान राम जो कह रहे हैं वही कर लो, तभी कल्याण होगा। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के अंदर काल प्रवेश करके अर्जुन को जो बोला था, अगर वो अर्जुन गीता में लिखे हुए नियम के अनुसार चलता तो उसको कभी नरक नहीं मिलता, ना तो पहाड़ों में गलना पड़ता। अतः आप लोग भी अगर गीता के अनुसार और रामचरितमानस में लिखे हुए प्रमाणों के अनुसार अगर चलोगे तो आपकी अकाल मौत नहीं होगी। और ये वही आपको विधि बताएगा जो तत्वदर्शी संत होगा। और तत्वदर्शी संत सिर्फ इस पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज जी हैं। और संत रामपाल जी महाराज को उन्हीं के ही शिष्यों ने, उन्हीं के भाइयों ने, उन्हीं के पत्नियों ने मिल कर के जेल में डाल दिया है। आज हमारे परमात्मा 6 साल से जेल में हैं, उनको मरते दम तक आजीवन कारावास की सज़ा हो गई है। अतः कहीं भी कोई फर्जी नामदान सेंटर खुला हो, वहाँ पे कभी भी भूल करके भी नाम दीक्षा मत लेना। और जितने भी फर्जी नामदान सेंटर खुले हुए हैं ये लूट रहे हैं। 15,000 पाठ का पैसा ले रहे हैं, 2100 रुपये जोत का पैसा ले रहे हैं, और ये पुस्तकें उनके नाम से बेच रहे हैं। और कहीं भी ये पुस्तकें बेचते दिखाई दे जाए या नाम दीक्षा दे रहे हों, नामदान सेंटर खोल रखे हों, इनके खिलाफ़ तुरंत 420 फ्राइड का मुकदमा केस कीजिए और इनको जेल भिजवाइए। इनकी 2 साल तक जमानत नहीं होगी। अतः अब भगत भाइयों, आपको श्री रामचरितमानस में आपको दिखाते हैं कि राम जी क्या कह रहे हैं, राम जी हैं क्या, सीता जी क्या है। सीता जी एक दुर्गा है, ये माया है, तो ये आपको जानना पड़ेगा। और माया मुझे विनाश करती है, ये सारा प्रमाण आपको एक तरफ से दिखाएंगे। अतः ये मंदिर मस्जिद के मामले में मत पड़ो, किसी भी तरह का कोई भी मंदिर में दान मत दो, मस्जिद में दान मत दो। जो पुस्तकों में लिखा उनके अनुसार करो, तभी आपका कल्याण होगा। और जो भी अयोध्या मंदिर में या किसी भी मंदिर मस्जिद में दान कर रहे हैं, उनका सिर्फ उनका और उनके परिवार का इन सबूतों के आधार से सर्वनाश ही होगा। इसलिए शास्त्रों के अनुसार भक्ति करोगे तभी आपका कल्याण होगा। अतः रामचरितमानस का प्रमाण देखिए। सर साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। पहले ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आपको पूरा प्रमाण रामचरितमानस और गीता का मिश्रित पूरा प्रमाण दिखाया जाएगा। सर साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुरुष कवि साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी जगत और भगत की आत्माओं को कानपुर श्री रामचंद्र दास के उसे साहिब सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहे गुरु, वालेकुम सलाम, गॉड ब्लेस यू। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने दास पे सभी धर्मशास्त्रों के बारे में प्रमाण सहित दया की है। वैसे भी हमारे परमेश्वर ने सभी शास्त्रों का प्रमाण खोलकर सबको दिखाया है। रामचरितमानस, गीता, कुरान, बाइबल में सभी शास्त्रों से आधारित परमेश्वर प्रमाण सहित वीडियो बनवाएंगे। जिस तरह कुरान शरीफ में लगभग 32 जगह कबीर साहब का नाम लिखा हुआ है, आयतों में 32 आयतों में। उन सभी आयतों का परमेश्वर प्रमाण दिलवाएंगे और परमेश्वर दया करेंगे तो रामचरितमानस के द्वारा सबसे पहले रामचरितमानस से वीडियो डलवाएंगे और कुरान शरीफ के डलवाएंगे। क्योंकि
जो मंदिर मस्जिद का मुद्दा चल रहा है उस आधारित परमेश्वर उसमें प्रमाण सहित वीडियो डलवाएंगे। आपके शास्त्रों में जो प्रमाण सहित पहले से लिखा हुआ है उसी के दोहा चौपाई या आयत जो भी है और उसी का अर्थ है आप तक सब पहुँचाएंगे परमात्मा। उसमें दास का किसी धर्म के प्रति, धर्म के लोगों के प्रति क्रिटिसाइज करने का मतलब नहीं है, केवल वास्तविकता से पहचानने, केवल वास्तविकता से परिचित करवाने केवल दास का कर्तव्य है। उसमें जो भी लिखा है वही आप तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए दास उसमें लिखित बातों का दास उसका जिम्मेदार नहीं होगा। अतः आपके जो उस शास्त्र को लिखने वाले हैं वही उसके जिम्मेदार होंगे। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सही प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के ससुर साहिब। भगत भाइयों, आज इसमें राम जी के बारे में बताया जाएगा। जो आज अयोध्या में मंदिर मस्जिद का मुद्दा चल रहा है, तो ये मंदिर में जो अरबों खरबों रुपये खर्च किया जाता है ये सब व्यर्थ किया जा रहा है। अब सुनिए, ये श्री रामचरितमानस सचित्र सटीक मोटा टाइप गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित, टीकाकार हनुमान प्रसाद पोद्दार। अब आपको ले चलते हैं परमात्मा के प्यारी आत्मा परमेश्वर दिखाएंगे। देखो श्री रामचरितमानस है ये, सचित्र मोटा टाइप। और यहाँ देखिए आप, ये है संबत, ये आपको दिखा रहे हैं। मूल्य 240 रुपये। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर 27-3005 गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये फ़ोन नंबर फैक्स नंबर, मतलब इस तरह परमेश्वर आपको दिखा रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं, यह है बालकांड, ये रामचरितमानस का पेज नंबर 26। ये देखिए बालकांड, ये 27 पेज नंबर है। जो हम आप लोगों को धर्मगुरु जो है ना रामचरितमानस का पाठ करवा करके सोचते हैं हमारा कल्याण करवा रहे हैं, लेकिन हमारा सर्वनाश करवा रहे हैं। उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के कर कमलों से परमात्मा ने लिखवा दिया था कि इनकी पोल एक नए दिन खुलेगी। तो आज ये देखिए, पढ़िए दोहा नंबर 6 चौपाई नंबर 3। लग सुबेश जग बंचक जेऊ बेस प्रताप पूज्य तेऊ उघरई अंत न होय निबाहु काल नेम जिम रावण राहु। जो बेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का भेष बनाए देकर भेष के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे काल नेम रावण और राहु का हाल हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया था कि एक नए दिन इन झूठे गुरुओं की, बेशधारी ठगों की पोल जरूर परमेश्वर खुलवाएंगे। और आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा विश्व के सभी बेशधारी ठगों की पोल परमेश्वर ने खुलवा दी है। और संत रामपाल जी महाराज आज स्वयं पृथ्वी पर आए हुए स्वयं पूर्ण परमात्मा परमेश्वर हैं, क्योंकि एक जीव किसी की पोल कभी खोल नहीं सकता। तो अब ये देखिए श्री राम जी के बारे में आप जाने, जो मंदिर मस्जिद का मुद्दा चल रहा है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ये जो कर रहे हो सब गलत कर रहे हैं। आगे आपको ले चलते हैं उत्तरकांड में। ये है देखो उत्तरकांड, यह है उत्तरकांड और यह है पेज नंबर 986 रामचरितमानस। ये बड़ी वाली रामचरितमानस है, वो आप खुद लेकर के देख सकते हैं। अब यहाँ आपको सुनाते हैं दोहा नंबर 83 खा, सुनिए। और ये 83 का और 83 खा। सुनि सपेम मम वाणी देख दीन निज दास और भजन सुगत गंभीर मृत बोले रमा निवास। मतलब काकभूषण जी बता रहे हैं कि मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। आगे कहते हैं, हे काकभूषण तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांगा। अरिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ, दूसरी रिद्धियाँ तथा संपूर्ण सुखों की खान की मोक्ष है। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। जो तेरे मन में भावे सो मांग रहे।
भगवान राम काकभूषण जी से कह रहे हैं जो तुझे मांगना हो आज मांग ले, मैं खुश हूँ। तब काकभूषण जी बता रहे हैं प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम से भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही है, ये तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही है। और भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। इसी प्रकार भजन से रहित सुख किस काम के। हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैं बोला। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। अब आपको मेन तत्व पे ले जाते हैं, बाद बाकी आप आगे पढ़ सकते हैं। बड़ा अच्छा परमेश्वर ने इसमें बताया है। और काकभूषण जी कहा, हे भक्तों के मन इच्छा फल देने वाले, कल्प वृक्ष के शरणागत हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुख के धाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवं मस्त ऐसा ही कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले, हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। तुझे सब सुखों की खानी भक्ति मांग ली। जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते, वही भक्ति तूने मांगी तेरी। अब देखिए यहाँ पे परमेश्वर ने साफ शब्दों दिया, योग करके अग्नि जलाते हैं, अपने शरीर को तपाते हैं, वो सब बेकार है। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। यदि ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सबके भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा, तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। तो श्री राम के प्रेमियों, श्री हनुमान जी के प्रेमियों, श्री कृष्ण के जी के प्रेमियों, अयोध्या मंदिर के नाम से मर मिटने वालों, करोड़ों अरबों रुपए दान करने वालों, फालतू का खर्च करने वालों, अब सुन लीजिए राम क्या कह रहे हैं। जो भगवान राम जी कह रहे हैं वो करो, भक्ति करो, भक्ति। अब काकभूषण जी ने देखो भक्ति मांगी, अब राम क्या कह रहे हैं सुन लीजिए अच्छी तरह से। राम कह रहे हैं, माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी तोई, जानिस ब्रह्म अनादि अज अगुण गुनाह गर मोई। 285 का है, पेज नंबर 988, रामचरितमानस बार उत्तरकांड। क्या कह रहे हैं, माया से उत्पन्न सब ब्रह्म अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। स्वयं राम ने स्पष्ट किया, काकभूषण जी को बताया कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म। हालांकि वो विष्णु भगवान के अंदर प्रवेश करके सबको अलग अलग रूप दिखाया था। शंकर भगवान को भी ब्रह्म का रूप दिखाया, हनुमान जी को भी ब्रह्म का रूप दिखाया, मंदोदरी को भी ब्रह्म का रूप दिखाया, ऐसे कौशल्या जी को भी ब्रह्म का रूप दिखाया था, कई लोगों काकभूषण जी को ब्रह्म का रूप दिखाया। तो ये ब्रह्म है, महाकाल है, ये सब आपको खा जाएगा। लेकिन फिर भी ये भक्ति को बता रहा है, अगर भक्ति करोगे तभी बचोगे। ये मंदिर मस्जिद बना करके करोड़ों रुपए दान करके इससे नहीं बचना, इससे आपका सर्वनाश होगा। और तभी ये देखिए, ब्रह्म जब अयोध्या में जन्म लिया तो हिरणों को शिकार किया करता था, हिरणों को मारने जाता था। अगर ये भगवान होता, पूर्ण परमात्मा होता, तो कभी भी उन हिरणों का शिकार कभी नहीं करता। तो ये विचार कीजिए। और वही देख करके आज राजा महाराजा भी वही करने लगे, भोले वाले पशुओं को का वध करने लगे। और जो हिरण जैसे पशुओं का वध करे वो राजा को थोड़ा ही है, वो भगवान नहीं है। तब आगे देखिए भगत जी क्या परमात्मा है, परमात्मा दिखवाया प्रमाण। भगवान राम कहते हैं,
अब आप ये अपने घर में पढ़ लेना दोहा। हे काक सुन मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब देखो स्पष्ट बता रहा है कि मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब मेरी सत्य सुगम वेद आदि के द्वारा, देखिए कितनी बड़ी बात भगवान राम कह रहे हैं कि वेद आदि के द्वारा, मेरी सत्य सुगम वेद आदि के द्वारा वाणी परम निर्मल वाणी वर्णित परम निर्मल वाणी सुन, मैं तुझको ये निज सिद्धांत सुनाता हूँ, और सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। वेदों में जो लिखा है उसके अनुसार मैं तुझे बता रहा हूँ, और उसको सुन कर के भजन कर। तो भगत भाइयों, ये श्री राम जी की बात मानो। ये मंदिर अयोध्या में जो बन रहा है उसमें सहयोग मत करो, उसको मत बनाओ। जो राम जी कहे वो करो। तो राम जी कह रहे हैं वेद, जो वेद में लिखा उसके अनुसार चलो। अब देखो राम जी क्या बता रहे हैं, ये सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है, इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तो मनुष्य क्यों अच्छी लगते हैं? क्योंकि मनुष्य भक्ति करता है, और इसके अलावा भी ब्रह्म जो ना को श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव रोज को खाता है और 1.25 लाख को जन्म देता है। इसके बाद क्या कहा उन्होंने, उन मनुष्यों में भी द्विज, और द्विजों में भी वेदों को कंठस्थ धारण करने वाले जो ब्राह्मण है वो अच्छे लगते हैं, लेकिन उनमें जो वेद को धारण किए वो अच्छे लगते हैं। उनमें भी जो वेद धर्म पर चलने वाले हैं वो और अच्छे हैं। उनमें भी विरक्त वैरागवान मुझे प्रिय हैं, वैरागवानों में फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों में भी अत्यंत प्रिय है विज्ञानी, और विज्ञानियों से भी प्रिय है मुझे अपना दास। तथा ये जो पूजा पाठ और घरों में जो पंडित लोग करवाने आते हैं, ब्राह्मण लोग करवाने आते हैं, ये सब बंद करो। ये ढपोसला बंद करो, मंदिर मस्जिद के ढपोसले बंद करो। ये राम जो कह रहे हैं वो करो। जिसे मेरी ही गति आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार निस्सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई नहीं है। तो अब भगत जी ये देख लीजिए आगे क्या कहते हैं, भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वह मुझे सब जीवों के समान प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान है प्रिय है। ये मेरी घोषणा है। स्पष्ट कर दिया भगवान राम ने, जो भक्ति करेगा वही होगा मेरा प्रिय। ये ड्रामा से काम नहीं चलेगा कि मंदिर बना लो, फूल चढ़ा दो। और भक्ति है उसका मंत्र जाप करना, वो वेदों के अनुसार चलना। आगे देखो क्या बताते, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। अब देखिए ये रामचरितमानस का उत्तरकांड है, और उत्तरकांड का दोहा नंबर 42। दोहा नंबर 42 है, पेज नंबर है 950। ये उस समय की बात है जब भगवान राम जी लंका से लौट करके अयोध्या आए, और अयोध्या आने के बाद सभी ऋषि मुनियों जो वहाँ पे थे उनको सबको बुलाया। अब उनको बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं भगवान राम जी। अब इस ज्ञान को सुनिए, इस ज्ञान को सुन करके आप इस ज्ञान के अनुसार चलने का प्रयास करें, मंदिर मस्जिद को भूल जाएं, वरना हमारा आपका ऐसे ही सर्वनाश होता रहेगा। देखिए लिखा है, भगवान रव कहते जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनई तज ध्यान, और जे हरि कथा न करई हरति और तिनके ही पाखान। सनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। ये जानकर भी जो श्री हरि कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है।
भगवान राम बता रहे हैं, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विजपुर वासी सब आए, बैठे गुरुमुनि अर्द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार शिव रघुनाथ जी ने बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आए। तब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग बैठ गए। तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। अब देखो श्री राम जी क्या बोले हैं, सुनिए। अब ये आप चौपाइयाँ तो आप पढ़ लेना, दोहा 42 की चौपाइयाँ हैं, क्यों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको अर्थ सुनाता हूँ। श्री राम जी वचन बोले, क्या बोले? हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनो। ये बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, ना अनीत की बात कहता हूँ और ना इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगें तो उसके अनुसार करो। क्या कहते हैं? वही मेरा सेवक है, वही प्रीतम है जो मेरी आज्ञा माने। यानी कि भगवान राम कह रहे हैं अयोध्या वाले कि जो मेरी आज्ञा मानेगा वही मेरा प्रीतम, वही मेरा प्रिय है, और जो मेरी आज्ञा नहीं मानेगा वो मेरा नहीं है। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीत की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेखटके मुझे रोक देना। तो भगत भाइयों, जगत के भगत के सभी लोगों, ये ध्यान दीजिए, राम की आज्ञा को मानो। और अयोध्या में कोई मंदिर नहीं था, ना पहले कोई मंदिर थे। जो राम कहे वो मानो। ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा छोड़ो। क्या कहा है? बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है। भगवान राम भी कह रहे हैं कि ग्रंथों ने यही कहा, ग्रंथ है की महिमा गाते हैं। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है। ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, मतलब देवताओं को भी ये शरीर नहीं मिलता। जिन देवी देवताओं की आप पूजा करते हो, ये पूजा छोड़ दो उन देवी देवताओं की, आप देवी देवताओं से बड़े हो। कठिनता से मिलता है। ये साधन का दाम और मोक्ष का दरवाज़ा है। ये साधन का दाम है, मोक्ष का दरवाज़ा। ये व्रत रहने से काम नहीं चलेगा, शरीर को कष्ट देने से काम नहीं चलेगा। इसे पाकर भी जिसने परलोक ना बना लिया, मतलब यहाँ का और परलोक नहीं बना लिया। यह 243 उत्तरकांड, वह परलोक में दुख पाता है और सिर पीट पीट कर पछताता है, तथा अपना दोष ना समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। फिर क्या कहा? हे भाई, इस शरीर के प्राप्ति होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भी भोग बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अब बताइए, आपको जो मूर्ख धर्म गुरु हैं स्वर्ग तक की आपको भक्ति बताते हैं, और स्वर्ग का भी भोग बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ये ध्यान से सुनिए। फिर क्या कहते हैं? जो पारसमणि को खोकर बदले में घुंघची लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कह सकता। अतः ये अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जराइज और उद्भिद 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। तो भगत भाइयों, पर ये भगवान राम की बात मानो। ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा छोड़ो। कोई भी मंदिर मस्जिद मत बनाओ, ना तो कोई पैसा दो। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इसके बस में हुआ, ये सदा भटकता रहता है बिना ही कारण। स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। अब देखिए, जब बहुत बड़ी कोई परमेश्वर कृपा करते तब तुझे मनुष्य का शरीर मिलता है, और कैसे आप अपना मनुष्य जीवन नष्ट कर रहे हो। परमेश्वर कहते हैं, नर तनु भव बारिद कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और करंदान सतगुरु दृढ़ नावास, और दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। ये मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है, यानी कि इस शरीर से आप तर सकते हो, यही जहाज है। और मेरी कृपा अनुकूल वायु है। काल ब्रह्म कह रहा मेरी कृपा, मतलब काल ब्रह्म के सर पे ही पैर रख करके आप पूर्ण ब्रह्म के पास पहुंचोगे। लेकिन कैसे पहुंचोगे? सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं।
जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक आपका बेड़ा पार नहीं होगा, ये ध्यान कर लीजिए। और सद्गुरु इस पूरे असंख्य ब्रह्मांडों में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनको इन गद्दारों ने, उनके भाई बहनों ने और संत रामपाल जी महाराज के कुछ गद्दार शिष्यों ने जेल में डाल दिया है। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही प्राप्त हो गए। आगे देखो क्या लिखा है, जो न तरई भव सागर नर समाज अस्पाई सोकृत निंदक मंदमती आत्महानि गति जाई। ये दोहा नंबर 44 है। बहुत ये दिल में उतारने वाले दोहा हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी आज पृथ्वी पर वर्तमान समय में सद्गुरु भी हैं और भक्ति भी सद्भक्ति भी है, वेदों का ज्ञान दिया गया है। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से ना तरे वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और उसको आत्महत्या करने वाले की गति प्राप्त होती है। अतः अगर सद्गुरु की शरण में नहीं आए, आप वेदों के अनुसार भक्ति नहीं की, तो आप जो भी मर रहे हैं सबको आत्महत्या वाली गति मिल रही है। सदियों से हम लोग मरते आ रहे हैं वेद विरुद्ध साधना करके, सद्गुरु को नहीं खोजा और आज हम जो है आत्महत्या की गति में जा रहे हैं। ये हमें भगवान राम बता रहे हैं। इसलिए मंदिर मस्जिद का मुद्दा छोड़ करके भगवान राम की बात को मानो, संत रामपाल जी महाराज की शरण पहुँचो। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं भगवान राम जी। यदि पेज नंबर 952 रामचरितमानस, ये उत्तरकांड। जो परलोक यहाँ सुख चाहू और सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहाऊ और सुलभ सुगद मार्ग है भाई और भगत मोर पुराण सतगाई। भगवान राम कहते हैं यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। तो भैया क्यों इन मूर्ख धर्म गुरुओं के चक्कर में फंसे हो, मंदिर बनवाने के चक्कर में, या दुनिया का मंदिर बनवाते हो? जो राम कह रहे हैं वो करो। पर राम के वचन सुनकर के राम ही का कहना मान लो। कहते हैं ये मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। मतलब पुराणों और वेदों में लिखा हुआ है, तो वेदों और पुराणों में जो विधि दी है उसके अनुसार चलो, सद्गुरु को ढूंढो। फिर कहते हैं ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। तो ये बड़ी मुश्किल में सब कुछ मिलता है, लेकिन आज सब कुछ पृथ्वी पर विराजमान है। आगे क्या है, भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पूर्ण समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संसति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। सत्संगति, सतगुरु, सच्चा ज्ञान देने वाला, प्रमाण सहित सबूत दिखाने वाला, जब उसके सानिध्य में जाओगे तभी आपका भला होगा। भगवान राम से कह रहे हैं सत्संगति। जगत में पुण्य एक है, इस तरह ये सब पूरा दिखाया गया है। आगे क्या लिखा है, अंत में क्या कहा उन्होंने, और अब यहाँ जैसे जगत में पुण्य एक है उनके समान दूसरा नहीं है। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। यानी कि सत्संगति, यानी कि सद्गुरु। जब ये सद्गुरु मिलेगा तब आपको, ब्राह्मण का मतलब नहीं कोई जात से, जब सद्गुरु मिलेगा जो ज्ञाता होगा वेदों का, उसको कहा जाता था, तब तुम्हारा कल्याण होगा। आगे क्या कहते हैं भगवान राम, दोहा 45, और एक गुप्त मत सब ही कहों कर जोर और शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोर। यहाँ और स्पष्ट कर दिया कि और भी एक हमारा गुप्त है मत है जो मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ। अब बताइए भगवान राम हाथ जोड़कर कहते हैं, क्या कहते हैं कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। अब बताइए
शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी नहीं भक्ति पाता। फिर भैया श्री राम सीताराम सीताराम क्यों चिल्ला रहे हो? फिर क्यों मंदिर मस्जिद के चक्कर पड़े हो? फिर क्यों अयोध्या के मंदिर के मारे परेशान हो? अब भक्ति क्या है? शंकर जी नहीं मिलेंगे तो तुम्हें भक्ति नहीं मिलेगी, और जब शंकर जी किसी को मिले नहीं तो फिर श्री राम की भक्ति कहाँ हो गई? तो शंकर के भजन बिना मनुष्य श्री राम की भक्ति नहीं पाता। अब शंकर का ही नाम क्यों लिया? विष्णु का क्यों नहीं लिया? ब्रह्मा जी क्यों नहीं लिया? अब वो भक्ति कौन करते थे? अब आपको आगे परमेश्वर को भी दिखाएंगे। ये देखिए रामचरितमानस पेज 40 बालकांड दोहा 18 की चौपाई नंबर दोहा 18 की चौपाई नंबर 1 और चौपाई नंबर 2। तो हम चौपाई नंबर 2 आपको पढ़ते हैं। आप आगे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं आप। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्त हेत उपदेशु, और महिमा जास जान गण राहु, और प्रथम पूजित नाम प्रभाव। देखिए जो महामंत्र है जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं, वही देखो राम कह रहे थे अभी कि शिव जी और एक गुप्त मत वही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोर। शंकर के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता, यानी श्री राम जी की भक्ति नहीं पाता। तो शंकर जी क्या करते थे? जो महामंत्र है, शंकर जी को महामंत्र मिला था, पूर्ण परमात्मा ने दिया था। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं, और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण होता था। अगर आपको भी महामंत्र मिल जाए तो कम से कम शिव जी की तरह आपकी भी लंबी आयु हो सकती है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं। जो इस राम नाम के प्रभाव से ही गणेश जी सबसे पहले पूजे जाते हैं। हम लोग कहते थे कि वो शंकर पार्वती जी के चक्कर लगा लिए थे इसलिए पूजे जाते हैं, तो राम नाम के प्रभाव से गणेश जी की पूजा होती पहले। तो ये महामंत्र है वो शिव जी देंगे। अगर राम को पता होता तो भगवान राम आपको दे देते, लेकिन उनको नहीं पता कि वो ब्रह्म है, वो काल है। ये महामंत्र शिव जी देते हैं। अब शिव जी कौन सा महामंत्र का जाप करते हैं ये आपको भी परमेश्वर बताएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ये देखिए रामचरितमानस है, पेज नंबर 146 बालकांड एक पेज नंबर 147। अब आते हैं, आपको लेके चलते हैं दोहा 137 की चौपाई नंबर ये। जपऊ जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्रामा, और कौ नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर तीत तजऊ जन भोरे। बता दिया। ये उस समय की बात है जब नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया था, और फिर जो है वो पूरी आपको स्टोरी तो पता ही है, सत्संग पता है। अब आगे क्या? जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ ना लक्ष्मी रह गई ना राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए। तब कहा था कि मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दोनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा कि मैंने आपको अनेक खोटे वचन कह रहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? तो काल ब्रह्म देखो वहाँ भी प्रवेश करके अपना कार्य करके चला जाता था। तब कहा था, जपऊ जाई शंकर सतनामा, और हुई हृदय तुरंत विश्रामा, और को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर तीत तजौ जन भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो। ये तो शत कर दिया अपनी मूर्खता बस, लेकिन सतनाम है। सतनाम का जप करो, सच्चे नाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। और शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल करके भी मत छोड़ना। तो इसलिए भगत भाइयों, जगत के लोगों, अन्य धर्म गुरुओं, ये सुन लो, ये शंकर जी सतनाम का जाप करते थे। जब सच्चे नाम का जाप करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान राम ने कहा कि शंकर जी के पास जाओ, शंकर जी आपको मिल नहीं सकते, तो आपको सतनाम मिल नहीं सकता। और यही शंकर जी ने पार्वती जी को
अमरनाथ में जाकर के सतनाम की महिमा सुनाई थी, तब जाकर के पार्वती जी भी शंकर जी के समकक्ष उनकी भी आयु हो गई। तो ये आप ये समझिए कि भगवान राम के मंदिर बनाने से कोई लाभ नहीं, भगवान राम के मंदिर में दान करने से कोई लाभ नहीं, और आपकी जो है ना जीवन नष्ट हो रहा है, आपका जीवन नष्ट हो रहा, सदियों से आपका जीवन नष्ट होता रहा। ये धर्मगुरु झूठे धर्मगुरु करवाते रहे। अब आगे आपको और सबूत परमेश्वर दिखाएंगे सर साहिब। अब ये देखिए रामचरितमानस पेज नंबर 930, उत्तरकांड दोहा 20। अब यहाँ देखो परमेश्वर आपको सुनाएंगे। श्री रामचंद्र जी के राज पर प्रतिष्ठित होने पर, अब देखिए जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या आ गए लंका से लौट करके, होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए, उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता आंतरिक भेदभाव मिट गई। कैसे मिटी? वर्णाश्रम निज निज धर्म और निलत वेद पथ लोग, और चलई सदा पावई सुखई और नहीं भय शोक न रोग। परमेश्वर कहते हैं सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म पर तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं। यानी कि वेद के अनुसार चलोगे तो लाभ होगा और सुख पाते हैं। उन्हें ना किसी बात का भय, ना शोक और ना कोई रोग ही सताता है। मतलब राम की कृपा से नहीं, अयोध्या में राम की कृपा से कुछ नहीं होता था। जो लोग वेद मार्ग के अनुसार चलते थे, जो वेदों की बातों को मानते थे, उनको किसी तरह कष्ट नहीं होता था, और जो वेदों के विपरीत काम करते थे उनको तो कष्ट होता था। और वेदों के विपरीत जैसे श्री राम जी ने हिरणों को मारा था, और ये जो उनके पिता दशरथ जी थे वो भी कितने पाप किए थे, और अंतिम उनकी कितनी दुर्दशा हुई। तो ये कह रहे हैं जो वेद मार्ग चलेगा, सदा वेद मार्ग पर चलते हैं, वो सुख पाते हैं। अब आगे क्या कहते हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज नहीं कहीं व्यापा, और सब नर करें परस्पर प्रीति चलई स्वधर्म निरत सुधरती। मतलब राम राज में दैहिक दैविक और भौतिक ये तीनों ताप किसी प्रकार के नहीं व्याप्त थे। क्यों नहीं व्याप्त थे? क्योंकि वो वेद मार्ग चलते थे। था तो राम का राज वहाँ पे ना, राजा थे वहाँ के राम, लेकिन वो राजा के अनुसार नहीं चलते थे, वो वेद के अनुसार चलते थे, सदा वेद मार्ग चलते थे, तो उनको लाभ होते थे, तब उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। क्या कहते हैं? और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते थे, वेदों के अनुसार चलते थे, इसलिए उनको लाभ होता था। तो वेदों के अनुसार चलो, ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा छोड़ो, अयोध्या में राम मंदिर बना करके अरबों खरबों रुपए बर्बाद मत करो। ये सदियों से ये झूठे धर्मगुरु मंदिर मस्जिद के मसले में लड़वाते रहे। अब वेदों के अनुसार चलो, और क्या लाभ होगा आपको? चारु चरण धर्म जगमाही, पूरी रहा सपने अधम अगनाई, और भगत राम भगत रत नर अरुनारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म और चारों चरणों सत्य शौच दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं, और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। अब वेद मार्ग में जो भक्ति करते थे वो राम क्यों नहीं कि अयोध्या वाले राम हो, वेद मार्ग चल के जो भक्ति करते थे। अब क्या लाभ क्या था? अल्प मृत्यु नहीं कौन्यो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, और नहीं कोई अबुद न लक्षण हीना। अब देखिए कितना लाभ होता था। जो भी वेद मार्ग में चलेगा, वेद के अनुसार चलेगा, नियम के अनुसार चलेगा, उसकी छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, ना किसी की कोई पीड़ा होती, किसी को कोई पीड़ा होती, सभी के शरीर सुंदर और निरोग होते हैं, ना कोई दरिद्र है, ना कोई दुखी है, और ना ही दीन है, ना कोई मूर्ख है, और ना शुभ लक्षणों से हीन है। जो भी वेद मार्ग में चलेगा उसकी अकाल मौत नहीं होगी, उसकी छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होगी। तो मंदिर मस्जिद के झगड़े में कितने लोग मर गए,
जब मस्जिद गिराई गई तब कितने लोग मर गए। तो भैया अपने परिवार का कल्याण चाहते हो तो ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा छोड़ दो, भगवान राम की बात स्वीकार करो, वेदों के अनुसार चलो। और वेदों के अनुसार केवल सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के ही चल सकते हो, और कहीं ठिकाना नहीं है। और जितने ये धर्मगुरु हैं ये सब झूठे हैं, 420 फ्रॉड हैं, आपके जीवन को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने पहले ही आपको बता दिया था, चौपाई सुनवाई थी। और आगे आप देखिए इन ब्राह्मणों का, फिर आप कुकर्म देखिए। अब आगे आपको ब्राह्मणों का कुकर्म दिखाते हैं जो हमारे आपको जीवन को नष्ट कर रहे हैं। सच साहिब उत्तरकांड में प्रमाण देखिए, ये 973 है ये, और ये दोहा सोठा है 68 का, 68 खा और 69 खा, ये दोहा है, उसी के ऊपर की चौपाई है। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए, आपकी कृपा मेरा संदेश चला गया। शुद्ध सच्चे संत, जब तक शुद्ध सच्चे संत नहीं मिलेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। और शुद्ध सच्चे संत सिर्फ इस पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज जी हैं। आगे क्या लिखा है, हे उमा ये सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट ना करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। ये परमेश्वर की दया से आज आप ये गुप्त रहस्य को जान पाए, नहीं जान सकते थे। अब आगे परमेश्वर और आपको इन ठग धर्मगुरुओं के बारे में प्रमाण दिखवाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ये रामचरित मानस है, पेज नंबर 1000, उत्तरकांड का ये दोहा है 97 खा। अब देखिए इसमें साफ शब्द लगा, सभी लोग मोह के बस हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। ज्ञान के भंडार श्री हरि के वाहन सुनिए, अब मैं कल के कुछ धर्म कहता हूँ। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, सिद्ध विरोध रत सब नर नारी। और द्विज स्थित बेचक भूप प्रशासन, को नहीं माने निगम अनुशासन। कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, ना चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। ये जो ब्राह्मणों को पूजा पाठ करवाए इनसे बचो। ये जो भी मंदिर मस्जिद बन रहे हैं इनमें इन गद्दारों को दूर भगाओ। वेदों की आज्ञा कोई नहीं मानता, ये सब वेदों के विपरीत काम करते हैं, इसीलिए देश दुनिया दुखी है। महाराज सोई जो जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई गो गाल बजावा। और मिथ्यारंभ दंत जोई, ता कहूँ संत कहाँ है सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता आडंबर रचता है और जो दम में रहता है उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्ली करना जानता है कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। कहते हुए जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, आचारहीन अपने आप को आचार बने घूम रहे हैं। आचार जी आ गए, पता एक पैसे का नहीं, तमीज एक पैसे नहीं, आचार जी आ गए जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं। कलयुग में वही ज्ञानी और वही बैरागी है जिनके बड़े बड़े नख लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष अगच्छ खाने और ना खाने और सब कुछ खा लेते हैं, वही योगी हैं, वही सिद्ध हैं और वही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जिसके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वही सम्मान के योग होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार झूठ बकने वाले हैं वही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है, गुरु सिख अंध बधिर का लेखा, एक ना सुनाई एक नहीं देखा। गुरु शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का हिसाब होता है।
एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं है और एक गुरु देखता नहीं है, क्योंकि उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त ही नहीं है। और जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है, जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है, वह घोर नरक में पड़ता है। ध्यान रखना, जितने झूठे धर्म गुरुओं जो पैसा लूट रहे हो, लोगों को मूर्ख बना करके, वेद मार के विपरीत चला करके, तुम्हारी क्या दशा होगी, तुम घोर नरक में जाओगे, घोर नरक में। अब आगे आप वेदों के बारे में आपको परमेश्वर प्रमाण दिखाएंगे कि ये भगवान राम भगवान नहीं है। अब आगे आप सबूत देखिए। अब परमात्मा दिखाएंगे कहाँ कहाँ पे रामचरित मानस वेद मार्ग में दिया हुआ है। देखो पेज नंबर 930 रामचरित मानस उत्तरकांड। अब ये देखो दोहा है 20 की चौपाई, दोहा 20 है। दोहा 20 में क्या लिखा, सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम का अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते थे। जब वेद मार्ग में चलोगे तो भी तभी ये लाभ होंगे। तो यहाँ तक लाभ होगा कि छोटी अवस्था में आपकी मृत्यु भी नहीं होगी अगर वेद मार्ग में चलोगे तो। आगे अभी देखिए रामचरित मानस पेज नंबर 32 बालकांड। अभी आते हैं दोहा नंबर 11 की चौपाई नंबर 1। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान और वेश हंस का सा है, जैसे आज के ढोंगी गुरु आप देख रहे हो, जो वेद मार कर छोड़ करके मतलब कुमार्ग पे चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। तो वेद मार्ग को अपनाओ, वेद मार्ग पे चलो, तभी आपको लाभ होगा। अब आगे आपको परमेश्वर ले चलते हैं। सरस्वती, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब ना इति मतलब कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हो, सदा जिनका गुणगान करते हैं। मतलब ये बता रहे हैं ब्रह्मा विष्णु शिव जी आदि कि शेष शास्त्र वेद पुराण ये भी बताते हैं कि ये भगवान राम जो है कर्ण से ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। ना इति वेद कतेव झूठे नहीं भाई, जो झूठे से जो समझे नहीं। और परमेश्वर कहा था कि 5 वेद हैं और वो 5वां वेद है वो आप नहीं जानते, उसी 5वें वेद से कल्याण होगा। वेद मेरा भेद है, मैं वेदों में नहीं, और जौन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते नहीं। जो से उत्तर
अब ये देखिए, ये पेज नंबर 1003 उत्तरकांड छंद है, ये दोहा सौ खा छंद का देखिए। अब यहाँ ये क्या लिखा है, नहीं मान पुराण न बेदई जो हरिसेवक संत सही कलिसो। मतलब धनी लोग मलिन नीच जात के होने पर कुलीन माने जाते हैं। द्विज जिनका जनेऊ मात्र रह गया है और नागे बदल रहना तपस्वी का, जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते वही कलयुग में हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते। वेद और पुराण, तो ये भगत भाइयों ध्यान रखिए, वेद और पुराण को नहीं मानते वही सच्चे संत कहलाते हैं। ये देखिए सुंदरकांड पेज नंबर 735 दोहा नंबर 21 की चौपाई नंबर 5। हनुमान जी जब लंका गए थे तो रावण को समझा रहे हैं, जाके डर से डर अतिकाल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, और तासो भय रुकवो नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। यानी कि जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, हनुमान जी को रूप दिखाया था, इसीलिए हनुमान जी महिमा बता रहे हैं। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके अत्तर से डरता है, उनसे कदाप बैठ न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। ये महाकाल है राम के अंदर प्रवेश करके महाकाल, विष्णु के अंदर प्रवेश करके राम महाकाल अपना सारा काम करके चला जाता है। इसलिए मंदिर मस्जिद का मुद्दा छोड़ दो, अरबों करोड़ों रुपए बर्बाद मत करो। कोई भी जगत का व्यक्ति एक भी रुपया दान मत करे। आप राम के अनुसार चलो, इस मंदिर मस्जिद के अनुसार मत चलो। ये झूठे धर्मगुरुओं की बात मत मानो, हनुमान जी की बात मानो जो सुंदरकांड का रोज़ पाठ करते हो। ये ब्रह्म है और खुद राम ने कहा कि मैं ब्रह्म हूँ, शुरुआत में आपको बताया गया। और इसमें हनुमान जी भी आपको दोहा 38 की चौपाई नंबर 3 में आपको बताएंगे। देखो ले चलते हैं परमात्मा आपको दोहा 36। ये देखो आ गया ये सुंदरकांड 749 पेज नंबर। और ये देखिए दोहा 38 की चौपाई नंबर 1। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काला उकर काला, और ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। चाहे तात राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल है, अर्थात महाकाल हैं। वे ऐश्वर्य यश श्रीधर धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय आदि अनादि और अनंत ब्रह्म है। ब्रह्म है, ये ब्रह्मा ना पढ़ना ब्रह्म लिखा हुआ ब्रह्म। इधर देखिए ब्रह्म अनामय, ये ब्रह्म है, महाकाल है, ये सबको खा जाता है। 1000 कला का भगवान है ये राम। तो जगत के भाइयों भगत भाइयों, इन झूठे गुरुओं का साथ छोड़ो, परमात्मा की शरण पकड़ो। तत्वतः संत रामपाल जी महाराज हैं इस पृथ्वी पर, लेकिन उनको जेल में डाल दिया। इसलिए सभी धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग एकजुट हो और संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर निकलवाना है। वो तभी निकल सकते हैं जब उनके सगा भाई महेंद्र भगोड़ा और जो शिष्य जिन्होंने अंदर जेल करवाई है, इनके खिलाफ जब अभियान ये सब जो है संभव होगा, तभी ये सब संभव होगा। इसलिए हनुमान जी की बात मानिए, सुंदरकांड का पाठ करना बंद कर दीजिए, हनुमान जी के मंदिरों में जाना बंद कर दीजिए।
सिर्फ आप हनुमान जी की बात मान करके काम करो। अब आपको ले चलते हैं यही भगवान राम के बारे में। गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 31। अब परमेश्वर रामचरितमानस को हटवा करके आपको ये दिखाते हैं, गीता है ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोयनका जी ने अनुवाद किया है। ये श्रीमद् भगवत गीता साधारण भाषा टीका सहित मूल 45 रुपये। और ये देखिए प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर 27-3-005 गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब ये इनके फ़ोन नंबर फैक्स नंबर हैं। अब आपको ले चलते हैं गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 31 पर। यह है अध्याय 11। ये हो गया अध्याय 11 चल रहा है। अब आपको अध्याय 10 श्लोक नंबर 31 अध्याय 10। अब ये देखिए अध्याय 10, ये पेज नंबर 240 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10। अब इसमें आइए आपको दिखाता हूँ। यह श्लोक नंबर 31। पवना पवतामस्मि रामा शस्त्र व्रताहम झड़ासाम मकरश्चास्मि स्त्रोत सामस्मि जाह्नवी। मतलब हमें मेन चीज़ लेनी है इसमें। लिखा है शस्त्र भ्रताम रामा अस्मि, शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ। देखिए जो भगवान श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके काल भगवान बोल रहा था, वही बता रहा कि मैं शस्त्रधारियों में मैं ही श्री राम हूँ। गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। देखो ये श्रीमद् भगवत गीता है साधारण भाषा टीका सहित जयदयाल गोयनकल जी ने इसका वो छपा है। इसको गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है। और ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता साधारण भाषा टीका सहित गीता प्रेस गोरखपुर। और ये मूल्य 45 रुपये। और प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर 27-3-005 गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये सब। अब हम आपको ले चलते हैं इसके गीता अध्याय 10 के श्लोक नंबर 31 पर। ये देखिए गीता अध्याय 10 है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 पेज नंबर 240। इसमें देखो साफ शब्द में गाया है। ये देखिए गीता श्लोक नंबर 31 है। श्लोक नंबर 31 में रामा शस्त्र भ्रतामहम, मतलब शस्त्र भ्रताम रामा अस्मि, मतलब शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ। स्पष्ट हो गया ना। यही जो ब्रह्म काल है ये कृष्ण के अंदर भी प्रवेश करके बोलता था, और भगवान राम विष्णु भगवान के रूप में आए थे, उनके अंदर भी ये काल प्रवेश करके बोलता था। वही कह रहा है कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ। ये ध्यान रखिए कि वही ब्रह्म है जो राम के रूप में यहाँ आया था और सब जो है ना विनाश करके चला गया। ये श्री राम है वही जो कृष्ण भगवान के अंदर काल भगवान बोला था। अब देखो यही ब्रह्म क्या है, यही अपनी पूरी बता रहा, पूरी महिमा बता रहा है। देखो 11 रुद्रों में मैं शंकर हूँ। ये अक्षता राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। ये यहाँ कुबेर भी यहाँ का मालिक ही ये भी बना हुआ है। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और किरणों वाला सूर्य हूँ। वही भी सूर्य वही विष्णु भी है। अब आप ध्यान रख लीजिए। रवि सूर्य अस्मि हूँ, अहमन मैं ही सूर्य हूँ। तो वेदानाम वेदों में सामवेद हूँ, देवानाम देवों में इंद्र हूँ। वही सब कुछ है। और आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ देखो बताया है मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षरम अस्मि ज्ञानम, एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ।
यानी कि इसका मंत्र ओम है, जो कि गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में दिया है। अब देखो गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 आपको दिखा देता हूँ इसका मंत्र ओमकार। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 देखिए, ये आ गया परमेश्वर की दया से। गीता अध्याय 8 पेज नंबर 195। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारम माँ अनुस्मरम या प्रयात तजन देहम या सा याति परमाम गतिम। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है। अब ये इसका देखो ओम मंत्र स्पष्ट हो गया। दो जगह इसने स्पष्ट कर दिया कि इसका मंत्र ओम है। जो खुद यहाँ गीता अध्याय 10 मंत्र नंबर 29 में देखो, ये सब अपनी महिमा बता रहा है। अब आगे बताता हूँ, मेन में बताता हूँ। शासन करने वालों में यमराज हूँ, स्वयं यमराज है ये ध्यान रखना। और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ, ये तो आपको दिखाई दिया है। अब आगे आपको दिखाते हैं। बता रहा है कि समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। ये समझ लीजिए, यही परमात्मा ने सुंदरकांड के दोहा नंबर 21 की चौपाई 5 में हनुमान जी के द्वारा बुलवा दिया कि महाकाल है। आगे देखिए, मैं सबका नाश करने वाला, मृत और उत्पन्न करने वाला का उत्पत्ति हूँ। मतलब ये सब का नाश करता है। वही बताया था हनुमान जी ने रावण को, ये सबको खा जाएगा, ये महाकाल है। कहता मैं छल करने वालों में जुआ हूँ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। यही सब छल करवाता है, यही सब गलत काम करवाता है, यही हमें आपको जो है ना अकाल मौत देता है। इसलिए अगर शास्त्र के अनुसार साधना करोगे तो आपकी अकाल मौत नहीं होगी। सब भूतों का उत्पत्ति कारण भी हूँ। आगे आपको परमेश्वर दिखवाएंगे। जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। योग माया के द्वारा इस संसार में वो व्याप्त रहता है, मतलब सामने नहीं आता। अब आपको परमेश्वर आगे दिखवाएंगे। तो देखिए, वही देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा मार्स और सिद्धांतों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। अब देखिए, ये जो गीता में जो भगवान श्री कृष्ण के अंदर काल प्रवेश करके अर्जुन को दिखाया था, तो उसमें यही दिखाया था कि सबको खा रहे हैं। जितने भी संत महात्मा यहाँ के अज्ञानी जन समुदाय को सब खा रहे हैं। वो ऋषि मुनि, जो यहाँ के ऋषि मुनि थे, उनको सबको खा रहे। जो यहाँ के योगी बन रहे थे, उनको सबको खा रहे। देवी देवताओं खा रहे, सबको खा रहे। और यही हनुमान जी बता रहे हैं सुंदरकांड दोहा 21 के चौपाई नंबर 5 पे, जाके बल से जाके डर से काल डराई, जो सुर अचर चराचर खाई, तासे बैर कबो नहीं कीजिए, मोरे जय कहे जानकी दीजिए। मतलब जो सुर असुर, जो देवताओं और राक्षस को सबको खा जाता है, वही देखो यहाँ बता रहे हैं। तो ये महाकाल था राम भी, और राम की पूजा करने वाला उसको कभी भी सुख शांति नहीं मिल सकती। क्यों? क्यों? राम की पूजा का उसको विधि नहीं पता है। आगे क्या कह रहे हैं कि जो 11 रुद्र और 12 आदि तथा 8 वसु मतगण विश्वेश्वर विश्व देवा अश्विनी कुमार, ये सब बताया है। अब आगे आपको मेन जगह लेके चलता हूँ। यहाँ बता रहे हैं कि आप जो है ना, हे महाबाहु, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ और जंगा पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूपों को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, मतलब घबरा रहे। क्योंकि हे विष्णु, आपको आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेकों वाणी से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता। दाढ़ों के कारण और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाएं
दिशाओं को नहीं जानता हूँ और मुख भी नहीं पाता हूँ, सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न होइए। बता रहे हुए सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वे कर्ण और हमारे पक्ष के सभी प्रधान योद्धाओं सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। गीता अध्याय 11 के श्लोक नंबर 31 में, गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 31 में बता रहे हैं, पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, अर्जुन पूछ रहे हैं, मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हो? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अब भगत जी यहाँ खुद विचार कीजिए। भगत भाइयों, जगत के लोगों, अर्जुन के साथ तो हमेशा भगवान श्री कृष्ण रहते थे, लेकिन यहाँ पूछ रहे कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हो। लोगों का नाश करने वाला, वो बता रहे, भगवान श्री कृष्ण बता रहे, लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग, वे भी सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात युद्ध ना करने भी इन सब का नाश हो जाएगा। स्पष्ट कर दिया कि मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। स्पष्ट कर दिया कि मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूँ, इन सबको जो है ना नाश करने के लिए आया हूँ। तो ये वही राम है जो जिसके पीछे अयोध्या में मंदिर बन रहा है, जिसके पीछे कितने लोगों की मौतें हो चुकी और आज लोगों से करोड़ों अरबों रुपए दान लेकर के फर्जी में मंदिर बनवाया जा रहा, राम मंदिर बनवाया जा रहा, जिससे लोगों के और कर्म नाश हों। अतः भगत भाइयों, ये वही कृष्ण वाला ही ब्रह्म है जो राम के रूप में आकर के यहाँ हमारा आपका सर्वनाश करता है। अतः भगत भाइयों, यहाँ जगत के लोगों, ये ध्यान रखो कि आज के बाद राम कृष्ण की पूजा नहीं करनी है, हनुमान जी की पूजा नहीं करनी है। इनका सम्मान करना कोई बुरी बात नहीं है। जो ये कहें वही करना चाहिए, वेदों के अनुसार चलना चाहिए। साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। अतः परमात्मा ने आज रामचरितमानस में भगवान राम के बारे में आप तक ये वीडियो पहुँचवाएँगे और इसको आप सबूत देखिए, रामचरितमानस से मिलाइए और मिला करके अगर परमात्मा प्रेरणा करें तो अपने अन्य भाई बहनों तक पहुँचाइए। और जितने भी लोग राम और कृष्ण हनुमान जी को मानने वाले हैं, ये सब लोग उनको मानना बंद कर दें, उनकी पूजा पाठ करना बंद कर दें, उनका सम्मान कर सकते हैं। जो वो बता रहे हैं उनके अनुसार चलेंगे तभी आपका कल्याण होगा, वरना अकाल मौत मरते रहेंगे। अगर अकाल मौत से बचना है तो भगवान राम का, भगवान कृष्ण और भगवान और हनुमान जी जो कह रहे हैं उनके अनुसार चलिए, अपने वेद शास्त्रों के देखिए और तभी चल पाओगे जब आपको सद्गुरु मिलेंगे। और सद्गुरु इस पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं, वो वर्तमान समय में जेल में हैं। वो तभी आपको मिल सकते हैं जब जेल से बाहर आएंगे, और जेल से बाहर तभी आ सकते हैं जो उनके भाई महेंद्र भगोड़ा और मोहनलाल, पत्नी, बेटा बेटी तथा कई शिष्यों ने मिल करके संत रामपाल जी महाराज को जेल भिजवाया है। उनके नाम से पूरे दुनिया में फर्जी नामदान सेंटर खुले हुए हैं। तो इन नामदान सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल भिजवाएं, पुस्तक बेचने वालों को जेल भिजवाएं। और एक ये पवन टेक जयपुर वाला और एक संजय बहरूपिया नकली नानक, ये दोनों संजय उर्फ नकली नानक तो पहले से हिमाचल प्रदेश में है और पवन टेक भी बता रहा मैं भी हिमाचल प्रदेश में हूँ। यानी कि ये दोनों शुरुआत में चले थे और दोनों ही हिमाचल प्रदेश पहुँच गए और दोनों ही भक्तों के पैसे से ऐश कर रहे हैं और यही महेंद्र भगोड़ा भक्तों के पैसे से ऐश कर रहा है। तो इन तीन ठगों ने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को नष्ट करने का पूरा खाका तैयार किया था, प्लान बनाया था, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते, बल्कि परमेश्वर इनकी पोल खुलवाने के लिए लीला कर रहे हैं। और एक दिन हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जरूर जेल से बाहर आएंगे और सबको नाम दीक्षा देंगे। तो ये सबूतों के देखिए
बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की सत साहिब। परंतु जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और अपनी मनमानी करता है, उसे ना तो सिद्धि मिलती है, ना सुख और ना ही वो परम गति को प्राप्त करता है। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वो कर्मशः ऊपर उठ सके। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। देखो भगत भाइयों, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं बोल रहे हैं कि मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। सभी वीडियो देखिए, परमेश्वर की वीडियो देखिए, और इन गद्दारों के सबके स्टिकर आपको दिखाए जाएंगे, और ये फर्जी जो ट्रस्ट चल रहा है उसका दिखाया जाएगा, फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही उसके बारे में परमेश्वर सब वीडियो आपको सुनाएंगे और स्टिकर भी आप दिखाएंगे। और इसीलिए दास आपसे निवेदन करता है कि ये सब सबूत देखने के बाद आपके क्षेत्र में इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जहाँ भी ये फर्जी नामदान सेंटर चल रहे हैं इनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई कराएं और इन सब नामदान संचालकों को जेल भिजवाएं। किसी भी तरह जानकारी के लिए ये कानपुर से रामचंद्र दास 91 40 62 26 68 नंबर से संपर्क कर सकते हैं, या आप परमेश्वर ने जो दास का चैनल बनवाया है वो है मेरे गुरु सदगुरु जी की प्रत्येक बात प्रमाणित सत्य है, उस चैनल पर जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। सत साहिब जय हो। बंदी छोड़। आखिर हाथ में हथियार उठाकर बाबा के समर्थक बीमार बाबा की तबीयत कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले इनके पास हथियार था, अब डंडा क्यों? देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है सब, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो हैं, और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो यहाँ पर सारे सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। और ये पहले इनके हाथ में, आपने कहा कि पहले इनके हाथ में हथियार थे, अब इनके हाथ में लाठियां हैं। इन सभी के हाथों में पहले भी हथियार नहीं थे, इनके हाथ में पहले भी लाठियां थी। और ये यहाँ पर जो भी कोई अभद्र व्यवहार ना हो, किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई अफरा तफरी का माहौल ना हो, इस तरह से इन्होंने लाठी डंडे यहाँ पर हाथ में। कांड के समय देखो, ये परमेश्वर दास कह रहा कि राष्ट्रीय सेवा समिति के लोग हैं, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं है, और इन्हीं गद्दारों ने नवंबर 2014 का बरवाला कांड करके मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा करवा दी। अब यही देखो संत रामपाल जी महाराज जी बोल रहे हैं, फिर भी कोई उनकी सुनने वाला नहीं। सत साहिब जय हो। बंदी छोड़। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं, तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहने लायक भी है, आप आपसे भी जवाब दीजिए। आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर, आप लोगों के ऊपर आपने इतना बंदी बनाए रखा है। जितने लोग आपके आश्रम से निकले हैं वो सब कह रहे हैं कि उन्होंने आपके लोगों ने उनको बंदी बनाया हुआ था। नहीं रामपाल जी, आपके आरोप आपके ऊपर आप अपने आप को संत बुलाते हैं, सब झूठे हैं। जो आपका गवर्नमेंट और कॉनमैन, और आपने जो जिस तरीके से मीडिया को टारगेट किया गया, हथियार गवर्नर और कॉनमैन रामपाल जी, कोई बात नहीं है कि आप बिल्कुल सही है, लेकिन स्कॉट को गुमराह कहीं न कहीं किया गया। ये कहा जाता रहा कि आप अस्वस्थ है, जिसकी वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। अब स्वस्थ हो गया, मैं पहले बीमार था। रामपाल जी, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। वो गुंडे ने बोला था पहले परमेश्वर दास ने, वही संत रामपाल जी महाराज बता रहे कि मेरी नहीं, कि बरवाला कांड इन गुंडों ने कराया था। अब आगे सुनिए, परमेश्वर आपको और सुना रहे। सत साहिब। अब वकील भी बताएगा कि कुछ लोग थे जिन्होंने बंदा बना रखा था, तो हमारे गुरुजी की सच्ची बात है, हमारे गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वकील की बात सुनिए। सच साहिब। संत रामपाल को आज पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट में पेश किया गया, और हमारे साथ संत रामपाल के वकील हैं जी। नरवाना जी, आज क्या हुआ है हाई कोर्ट में आपके? आज संत रामपाल जी खुद पर्सनली कोर्ट में पेश हुए हैं, और उनको पुलिस ने पेश किया है,
और संत जी ने ये कहा है कि मैं तो खुद बंधक बना हुआ था, मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं कोर्ट में नहीं आ सका। मैं बीमार जरूर हूँ, परंतु बीमार के होते भी मैं कोर्ट में आता। किसने बंधक बनाया था उनको? कुछ लोग थे वहाँ पर, हजारों लोग थे, वो कहने लगे तुमने नहीं जाना, इनको रोका हुआ था। अब पुलिस ने जब इनको छुड़ाया तो ये डायरेक्ट एम्बुलेंस में पुलिस इनको कोर्ट में ले आई। और कितनी देर से बंधक थे वो? ये तो अब जब से ये झगड़ा चल रहा है ना, तब से बंद की थे, 15-16 दिन से शायद। सर भगत जी, देखो गुरुजी का संतराम पाजी महाराज का वकील भी बता रहा कि बंधक बना रखा था। मतलब ये मैनेजमेंट आश्रित गुंडों ने बंधक बना रखा था, जिन्होंने पूरी दुनिया में फर्जी नामदान सेंटर खोल रखे हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश का स्टेट क्वार्टर विष्णु साहू, जो वहाँ कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से बैतूल में आश्रम खोला, ये 2 साल पहले कैसे खुल के झूठ बोल रहा था कि अगर गुरुजी 6 महीने में अगर जेल से बाहर नहीं आते तो मेरी गर्दन काट देना। और आज लगभग 2 साल हो गए, अभी तक गुरुजी जेल से नहीं आए और ये जिंदा घूम रहा, आज तक इसने गर्दन नहीं काटी। मैं गर्दन कटवा दूंगा, ये सब बोलता। अब सुनिए इन ठगों की वीडियो। सर साहिब जय हो बंदी। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमारे गुरुजी ने यहाँ पर सबको बोला था, जितने भी संत महंत आचार्य है देश के अंदर विदेश के अंदर, सबको बोला कि आओ, अगर आप परमात्मा का कोई भी जानते हो तो मुझसे ज्ञान चर्चा करो। हमारे सदगुरुदेव ने सबका खुलासा किया, शास्त्रों में बताया कि देखो यहाँ पर परमात्मा ऐसे मिलेगा, इस विधि से मिलेगा, और आप लोग जो कर रहे हो गलत साधना कर रहे हो, आओ मुझसे शास्त्र कर। कोई भी गुरुजी शास्त्र करने को तैयार नहीं हुआ और उनकी दुकान बंद होते नजर आने लगी। सारे जितने भी संत महंत के अनुयायी थे वो उनको छोड़ हमारे गुरु से नाम दीक्षा लेने लगे। तो उन्होंने एक षड्यंत्र बनाकर, एक सोची समझी साजिश के तहत हरियाणा सरकार के साथ मिलकर हमारे गुरुजी को षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया गया। मगर फिर भी हम बोले कि परमात्मा है, परमात्मा में लीला करते हैं। और हम ये आपको गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि हमारे सदगुरु जी आने वाले 5 से 6 महीने में जेल से बाहर आ जाएंगे और न्याय तो दास अपनी गर्दन कटवा देगा। विष्णु दास झूठ सतगुरु संतराम पाजी महाराज की जय हो। देखिए ये झूठा, आपने देखा आज तक इसकी गर्दन नहीं कटी। कर रहा था कि अगर 6 महीने में गुरुजी जेल से बाहर नहीं आए संतराम पाल जी महाराज जी, तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। अब ये गद्दार गर्दन क्या कटवाएंगे, ये ऐसे निकम्मे लोग हैं। अब आप ये देखिए जितने भी स्टिकर आपको दिखाए, इसमें देखो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट लिखा होगा। इसका मालिक ये बलजीत है और ये फर्जी नामदान संचालक हैं। और ये संतराम पाल जी महाराज का कोई लेने देना नहीं। ये जो है कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट जो है, ये बलजीत का बनाया हुआ है और उसी ट्रस्ट से पूरी दुनिया में नाम दीक्षा दी जा रही। 2012 से नाम दीक्षा दी जा रही। संतराम पाल जी महाराज ना तो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बनाया, ना बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट बनाया। और ये भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इटली आदि देशों में धड़ल्ले से फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही है और करोड़ों अरबों रुपए लूटा जा रहा है ज्योत के नाम से, पाठ के नाम से। तो और उनके नाम से मिलावटी पुस्तकें बेची जा रही हैं। जहाँ कहीं भी ये फर्जी नामदान सेंटर हों, वहाँ आप सब लोग मिल करके जगत के लोगों से, अन्य भाइयों से भी, भगत के भाइयों से, ये हैं सब गुंडे लोग। ये देख लीजिए फोटो इन लोगों की। ये मुखिया लोग हैं। इन लोगों के खिलाफ FIR करवाएं, इनको जेल भिजवाएं। कहीं भी फर्जी नाम दीक्षा मत लें, ये टोटल फर्जी है। किसी भी तरह कोई पैसा मत दें। अब आगे वीडियो में स्वयं संतराम पाल जी महाराज बताएंगे कि मैंने किसी को भी नाम दीक्षा देने का अधिकार नहीं दिया है। आप उनके मुकम्मल से सुन करके भूल के भी नाम दीक्षा मत लेना। ये है काल का दूत संतराम पाल जी महाराज का सगा भाई महेंद्र भगोड़ा, जिसने संतराम पाल जी महाराज को मरते दम तक आजीवन कारावास की सज़ा करवाई है। अब संतराम पाल जी महाराज की ऑडियो वीडियो सुनो, जिसमें गुरुजी स्वयं कह रहे हैं वही आप करो। सच साहिब जय हो। संतराम पाल जी महाराज ने अपना परिवार भी त्याग दिया था। अब संतराम पाल जी महाराज के मुकम्मल से सुनो। सच साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संतराम पाल जी महाराज की जय हो। इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं रह जाता, अब मुझे पता है मेरी कितनी की खातिरदारी करूं। खूब पता है मुझे वो क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव, क्या करते। और परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं बजल जाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, दोनों हाथों पर रखो अपने गुरुदेव को। एक समय में एक ही संत परमात्मा भेजते हैं। जैसे स्वयं परमेश्वर आए थे, 64 लाख से सोए थे कबीर जी के, और पूरे कितने क्षेत्र में वो 64 लाख से थे,
तो वो किसी और को भी बना सकते थे। चेले के गुरु आदेश दे देते थे, जा भी तू भी नाम दे, जाओ तुम भी नाम दो। कभी नहीं। 64 लाख को अकेलों ने नाम दिया, और उसमें तो ना कोई मीडिया था, ना कोई सीडी का प्रबंध था कि तो ज्ञान प्रचार कर दे। तो परमात्मा ने किसी को भी नाम दान करने का अधिकार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अपने रहते। क्यों नहीं दिया? क्योंकि नाम दान देना कोई हंसी खेल नहीं है। नाम किसी को देना उसके भार को अपने सिर पे रखना। अब जैसे पुण्यात्मा किसी एक सेठ है छोटा सा, और उसने 4 नौकर की जरूरत लगा ली, 4 की तो वो काम चला देगा। अगर वो 1000 नौकर रख ले तो तनख्वाह कहां से देगा? वो तो बाहर बन गया उसके ऊपर, वो जो ना निर्धन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, यानी हमारे सदग्रंथों के अनुसार विधि बतावे, और उसको आदेश हो नाम देने का, वो अधिकारी हो नाम देने का। अब ये नाम प्राप्त करके इस दास से जैसे सार नाम भी प्राप्त कर लिया, और फिर आप खुद वो नाम देने लग जाए किसी थर्ड पर्सन को से, मान ले वो एक नकली ड्रामा भी कर ले कि मैंने उससे आदेश ले लिया नाम देने का। नहीं, क्योंकि जिससे उसने नाम लिया है वो अधिकारी ही नहीं है इस नाम के देने का। तो ऐसे कोई उपदेश देता है तो वो अपना भी जीवन और उन भोली आत्माओं का जीवन व्यर्थ कर रहा है। जैसे सरकार का, गवर्नमेंट का एक प्रतिनिधि होता है, कोई जैसे ये बोर्ड बना, SS बोर्ड बनाया हुआ है, तो उसमें जो चेयरमैन होता है वो अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन कर देता है, तो उस बच्चे की नौकरी पक्की हो जाती है सरकार में। और उस अपॉइंटमेंट लेटर में 5-4 पंक्तियां होती हैं, लाइन होती हैं। उसमें लिखा होता है कि यू आर हियर बाई अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच एंड सच, दीज विल बी टर्म एंड कंडीशन, और वो नीचे साइन कर देता है चेयरमैन। तो उस लड़के को वो नौकरी प्राप्त होगी, सारी सुविधा सरकार देगी। यदि उन्हीं 5-4 पंक्तियों को कोई भी टाइप करवा के एनीबॉडी दस्तक कर दे तो किसी को वो लाभ नहीं मिल सकता जो उस अधिकारी के द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड, गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड वो चेयरमैन के साइन से जो लाभ मिला, अन्य व्यक्ति के साइन करने से, दस्तक करने से, हस्ताक्षर करने से कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसे ही अधिकारी के बिना, ये उपदेश लिए बिना वो कोई लाभ नहीं करेगा, क्योंकि काल तो अपने दूत बीच में फंसाएगा एक आधा। उसको तो आग लगी हुई है, काल को तो ये चिंता बन गई है कि तो तेरा बाग उजड़ेगा, किसी को बताया जाएगा। उसको आदेश नहीं कि आगे फिर किसी को और बता सके नहीं, उसका नाम खंड हो जाएगा, उसको दोष लगेगा। क्योंकि अनधिकारी, यदि नकली आदमी कोई पासपोर्ट बना दे, साइन कर दे वैसे ही, तो वो दोषी है, वो नहीं बना सकता, अधिकारी से ही बनवाना होगा। तो दास से ही नाम उपदेश आपने लेना या दिलवाना होगा। किसी अपने मित्र भाई बहन को, बच्चों को चाहते हो तो इससे ही नाम दिलवाना पड़ेगा, मेरे से ही वो पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। स्वयं नहीं बना सकते, स्वयं नहीं दे सकते, आगे नाम दोगे तो तुम दोषी हो जाओगे, तुम्हारा भी नाम व्यर्थ और सजा के पात्र बन जाओगे। ये बालकों का खेल नहीं है। अब ये दास जो 13वां वंश है, इसके बाद कोई संत नहीं रहेगा। ये परमात्मा ने ये आधुनिक उपकरण इसलिए बनवाए हैं क्योंकि नकली गुरुआ ने काम बिगाड़े सदा ही। परमात्मा कबीर जी आए, उसके बाद सारे ने काम बिगाड़ दिया। गरीबदास जी को परमात्मा मिले, उन्होंने सही ज्ञान दिया, लेकिन उनके अनुयायियों ने, महंतों ने, पंथों ने, संतों ने उसको उस ज्ञान का कति बट्ठा बैठा दिया। अब 13वें वंश के बाद, इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान CD कैस्टों के माध्यम से चलेगा, इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा। कोई दूसरा प्रभु बनेगा नहीं, क्योंकि प्रभुता जीव की शत्रु होती है।
अतः भूल कभी फर्जी नाम दीक्षा मत लेना। और ये 2 ठग और तैयार हैं, चल रहे हैं यहाँ पे, एक संजय उर्फ नकली नानक, एक पवन ठग। इन बहुरूपियों के चक्कर में पड़ना। संजय, पवन और मैन बगोड़ा, ये 3 ठगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को गोबर बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो ये कभी नहीं कर सकते। इन ठगों से सावधान रहना। ये गद्दार सब अपनी अपनी चला रहे हैं। संजय उर्फ नकली नानक तत्वदर्शी संत बन गया और पवन ठग तत्वज्ञानी बन गया। इन गद्दारों से सावधान। सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।